का आगाज करने से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगाज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात सबसे पहले, जहां पर श्रीनगर में अब से थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर हैं और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के साबिक रियासत के, उनसे मुलाकात की है। और जहां पर स्किम्स के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इलाज चल रहा है, उनके हाल जाने हैं। थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। स्किम्स के डायरेक्टर एजी आहंगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस बीच आपको बताते चलें कि थोड़ी देर पहले जहां पर यह मुलाकात हुई है, इस बीच डॉक्टरों को आज जहां पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके उनके वालिद की सेहत के बारे में जानकारी हासिल की है, वहीं पर बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए, डॉक्टरों को हिदायत दी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। स्किम्स के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्हें गुज़श्ता रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, आपको याद होगा कि मार्च के पहले महीने के दौरान ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, पहले हफ्ते के दौरान बल्कि, जहां पर उन्होंने कोविड वैक्सीन लिया था। और वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम के बाद अब आपको बताते चलें कि उनका कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये भी जानकारी देते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी कोविड-19 का शिकार हुए थे। इन सब के बीच में आपसे थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलाकात की है और आपको बताते चलें कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत के मुतालिक जानकारी है, अभी क्या कुछ हाल है, जानकारी ली है। और साथ ही आपको बताते चलें कि डॉक्टरों को उनकी तरफ से हिदायत दी गई है कि वो बेहतर इलाज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुहैया करें। और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि वो दुआ गो हैं कि उनके वालिद मोहतरम जल्द सेहतियाब हों। इस बीच आपको बताते चलें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने चंद रोज़ पहले ही जिनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया था, और इससे पहले आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ इस बीच आपको बताते चलें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब पॉजिटिव पाए गए तो उसके बाद चंद दिनों के बाद उन्हें अस्पताल जाने की डॉक्टरों ने सलाह दी। और अब से थोड़ी देर पहले सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पूल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मौजूद थे और बाकी इंतजामिया के अफसरान भी उमर अब्दुल्ला से स्किम्स श्रीनगर के अंदर मुलाकात की है। चलिए, इस बीच कोविड के पेश नजर बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। कोविड-19 के मुस्बत मामलों की तस्दीक मुसलसल होने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। अप्रैल 5 से 18 तक तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। स्कूल में तलबा के कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफे के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कोविड-19 के केसेस की बढ़ती तादाद
और मुसलसल जो छोटे बच्चे हैं वो कोविड-19 से मुतासिर हो रहे थे और इसलिए इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि सभी क्लासेस 9वीं जमात तक, जिनको 2 हफ्तों तक के लिए बंद रखा गया है, 5 अप्रैल यानी कल से बाकायदा ये सिलसिला शुरू होगा और इस बीच 18 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया। 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के अंदर 9वीं जमात तक के हैं क्लास 9 तक जो हैं वो बंद रहेंगी। बच्चों को कई तरह के खतरात लाक थे, मुसलसल स्कूलों से कोविड-19 केसेस सामने आ रहे थे और इसके पेश नजर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से एक और बड़ा और अहम फैसला कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल 2021 तक एक हफ्ते के लिए कल से 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात की क्लासेस को भी बंद किया जाएगा और सभी तरह की जो गैदरिंग्स हैं अवामी मकामात पर और इसके अलावा जो फंक्शंस कुछ मकामात पर होते हैं शादी ब्याह के, इस तरह के उन पर पाबंदी तो नहीं रहेगी लेकिन कुछ बंदिशें आयद की गई हैं। कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है और इसके अलावा 200 के करीब सिर्फ लोग किसी एक फंक्शन में रहेंगे। इंतजामिया की तरफ से बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है और 2 बड़े फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अब लिए हैं। चंद दिन पहले ही 1 मार्च से 8 मार्च फिर 15 मार्च तक दोबारा तालीमी निज़ाम को पटरी पर लाने की कोशिश, तालीमी निज़ाम को या तालीमी सरगर्मियां जो बहाल करने की कोशिश थी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की, उस कोशिश के तहत पहले हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जहां पर स्कूलों के अंदर दर्स व तदरीस का अमल दोबारा शुरू किया था, कोविड-19 गाइडलाइंस पर अमल दरामद भी किया जा रहा था, लेकिन अब एक बड़ा फैसला, अपने पुराने फैसले को जो कुछ दिन पहले लिया था उसको पलटते हुए फिलहाल इंतजामिया ने एक और बड़ा और अहम फैसला लिया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात तक की क्लासेस जो हैं वो एक हफ्ते के लिए सभी स्कूलों के अंदर बंद रहेंगी और ये बंद जो क्लासेस जो बंद रहेंगी इसका सिलसिला कल से 5 अप्रैल से शुरू होगा। अगले एक हफ्ते तक 11 अप्रैल तक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर क्लासेस बंद रहेंगी। इसके अलावा किसी भी मकाम पर जो गैदरिंग होती थी, लोगों के इज्तिमात लगते थे, लोगों के काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखी जाती थी, इज्तिमात होते थे, मजहबी प्रोग्राम होते थे, उन पर पाबंदियाँ आयद करके, बंदिशें आयद करके 200 के करीब सिर्फ लोग किसी फंक्शन में रहेंगे। किसी प्रोग्राम में अगर ज़्यादा लोग पहुंचते थे बड़ी तादाद में, उनको महदूद करते हुए इंतजामिया ने सिर्फ 200 तक कर दिया है। ये एक नया फैसला। इसके साथ साथ एक और अहम फैसले के तहत एक तरफ तो 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात की जो क्लासेस हैं, 12वीं जमातें हैं, 12वीं तक की जो जमातें हैं उनको बंद रखने का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने ले लिया है और अब से थोड़ी देर पहले ये बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। साथ ही दूसरा और अहम फैसला जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के क्लास 9 तक स्कूल बंद रहेंगे 2 हफ्तों के लिए। 5 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा, 1 से 9वीं जमात तक, यानी पूरा तालीमी निज़ाम हायर सेकेंडरी लेवल तक, जिसे फिलहाल बंद करने का, रोकने का फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया है। और इस फैसले के तहत ये कोविड-19 से बचने के इकदाम जो किए जा रहे हैं उन फैसलों में से एक है। हालांकि मुकम्मल तौर पर कहीं पाबंदी नहीं, लॉकडाउन नहीं, लेकिन इन सब के बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी एक बार फिर सामने लाते हुए, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए, जो अवामी मकामात पर गैदरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा सकाफती प्रोग्राम होते थे, मजहबी प्रोग्राम होते थे, मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, पब्लिक पार्क्स पर, एंटरटेनमेंट पार्क्स पर या बाकी मॉल्स के अंदर बड़े प्रोग्राम्स होते थे, उन प्रोग्राम्स में पाबंदी आयद करके सिर्फ 200 लोगों तक ही इस प्रोग्राम में जाने की इजाज़त होगी। जो गैदरिंग होगी उसको कम से कम किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जोर दिया है। स्कूलों के अंदर कामकाज जब शुरू हुआ था तो जम्मू के अंदर कुछ दिन पहले और उसके बाद कश्मीर वादी के अंदर 1 मार्च से जब स्कूलों के अंदर कामकाज शुरू हुआ, उसके बाद 1 से 5वीं जमात तक के स्कूलों को खोला गया। 5 मार्च से दर्स व तदरीस का अमल शुरू किया गया, लेकिन इन सब के बीच में 15 तारीख का वो दिन भी जब 15 फरवरी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी के अंदर बिलखुसूस कॉलेजेस को खोला गया था। तकरीबन 18 महीनों के बाद कामकाज दोबारा बहाल हुआ था, लेकिन इन सब पर एक बार फिर रोक लग गई है क्योंकि कोविड-19 ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जो 24 घंटों में मुल्क के तकरीबन 14 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से केसेस सामने आ रहे हैं, उस फहरिस्त में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया है। अब 1 से 9वीं जमात तक 2 हफ्तों तक के लिए स्कूल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बंद करने का फैसला लिया है। तालीमी निज़ाम फिलहाल ठप रहेगा, स्कूलों के अंदर क्लासेस नहीं होंगी। नंबर 1 5 तारीख से यानी कल से ये फैसला जो है, ये हुक्मनामा है, नाफिजुल अमल होगा
और कल के बाद आप देखेंगे कि 18 अप्रैल तक उसके बाद सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दोबारा फैसले में या जो तारीख है उसमें तौसी की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो हायर सेकेंडरी सतह तक के 3 क्लासेज हैं 10वीं 11वीं और 12वीं 10th 11th 12th तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किया गया है और वो फैसला है 1 हफ्ते के लिए 5 से 11 अप्रैल। कल से फैसला जो हुक्मनामा है वो नाफिजुल अमल होगा और 11 अप्रैल तक ये फैसला चलेगा इस नए हुक्मनामे के तहत। लेकिन जो 9वीं से लेकर पहली जमात तक या पहली से 9वीं जमात तक कह लीजिए इन स्कूलों के अंदर क्लासेस 2 हफ्तों के लिए बंद रहेगी। नया फैसला और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया का, जिसके तहत ये एक बड़ी पाबंदी आयद की गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, क्योंकि शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, जम्मू का सतवारी, अखनूर, राजौरी, पुंछ, खित्ता चिनाब के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर का बडगाम और उसके बाद श्रीनगर जिले से भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटी के कैंपस थे वहां तक बंद करने पड़े थे, क्योंकि मुसलसल जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ रही थी कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा था। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्री प्राइमरी लेवल से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक कोविड-19 के केसेस की तस्दीक हुई थी। वस्ती कश्मीर बडगाम से शुमाली कश्मीर के हंदवारा में, श्रीनगर जिले के साथ साथ जनूबी कश्मीर के शोपियां में भी कल आधा दर्जन से ज्यादा तलबा जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इंतजामिया को एक बार फिर हालात ने मजबूर कर दिया है। एक और बड़ा और अहम फैसला इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कोविड के खदशात को मद्देनजर रखते हुए जो खतरात हैं इनसे बच्चों को बचाया जाए। कोविड-19 के केसेस मुसलसल अब दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में हर बीते 24 घंटों में सामने आ रहे हो। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल अप्रैल 5 से 18 तक स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद रहेंगी। ये 9वीं जमात तक फैसला लिया गया है। लेकिन तलबा के कोरोना पॉजिटिव पाने के साथ साथ 10th 11th और 12th की क्लासेस जो कि 5 यानी कल से जो हुक्मनामा नाफिजुल अमल होगा 11 अप्रैल तक इस फैसले के तहत काम होगा। अगले 1 हफ्ते तक 3 क्लासेस भी नहीं लगेंगी, यानी 9th 10th और 12th की पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर फैसला कि पहली जमात से 9वीं जमात तक जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम को मजीद मुतासिर होने से बचाते हुए, बच्चों को कोविड-19 से आलमी वबा के कहर से बचाते हुए स्कूलों को फिलहाल 2 हफ्ते का तक बंद रखने का फैसला लिया गया है और हायर सेकेंडरी सतह तक की जो क्लासेज हैं उनको 1 हफ्ते तक बंद रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसले में तौसी की जा सकती है। तारीख 18 से भी आगे बढ़ सकती है, 11 अप्रैल से भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक बड़े फैसले के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने फिलहाल स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। और इस बीच आपको बताते चलें कि इस नए फैसले के तहत आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से स्कूलों के अंदर जहां पर केसेस मुसलसल बढ़ रहे थे, इन सब के बीच में इंतजामिया ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए फिलहाल तालीमी सरगर्मियां जरूर मुतासिर होंगी। 18 माह तक तालीमी सेशन जो है वो जाया तो हुआ ही, कई तलबा का नुकसान काफी ज्यादा इस शोबे को हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इस बार जान को बचाना भी जरूरी। सेहत ठीक रहे तो सब कुछ ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का मानना है। जिसके बाद एक अहम फैसले के तहत जो गुज़श्ता दिनों फैसला लिया गया था उसको फिलहाल पलटते हुए, यानी स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया था, उस पर फिलहाल आपको बताते चलें इंतजामिया की तरफ से अब यहां पर फिलहाल 10वीं 11वीं और 12वीं जमात 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। और दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से 5वें अप्रैल से लेकर कल से 18 अप्रैल तक पहली से 9वीं जमात तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। बड़ा फैसला, 18 महीनों के बाद तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कोविड के कहर के बीच इंतजामिया ने बड़ा फैसला ले लिया है। बढ़ते हैं आगे बात जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के बाकी हिस्सों की, क्योंकि मुल्की सतह पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म की तरफ से एक इमरजेंसी इजलास बुलाया गया है। आला सतही मीटिंग होगी थोड़ी देर में। वज़ीर आज़म ने आला सतही मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के, हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद पॉल भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। कोविड मामलात और कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा। काबीना के सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म की तरफ से हाई लेवल कमेटी बुलाई गई है। कोविड के सबब 14 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर तशवीशनाक सूरत हाल बनी है और थोड़ी देर में वज़ीर आज़म ने आला सतही मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में यह पता चलेगा कि मुल्क के अंदर सूरत हाल इस वक्त क्या है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो सूरत हाल बनी है उसका पता लगाने के लिए। और इन सब के बीच में हुकाम की तरफ से यह फैसला जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक लिया गया है तो मुल्क की
बाकी रियासतों के अंदर भी कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म की थोड़ी देर बाद एक अहम मीटिंग, आला सतही मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी होंगे, सीनियर ऑफिशियल्स होंगे और पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो 16 जनवरी से जिस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हुआ था उसका न सिर्फ जायजा लिया जाएगा बल्कि केसेस जो 1 लाख के करीब, कुछ ही फिगर्स बचे हैं जो 1 लाख तक का आंकड़ा छूने वाले हैं, उन सब के बीच में हालात का जायजा लिया जाएगा और कोई हतमी फैसले पर भी हुकूमत आज की इस मीटिंग के बाद पहुंच सकती है या गौर खौज किया जा सकता है। 501 केसेस जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में, लेकिन मुल्की सतह पर 93,000 से ज्यादा केसेस जब रिपोर्ट हुए हैं तो आपको बताते चलें कि पिछले 24 घंटों में मुल्क के अंदर 93,250 के करीब केसेस सामने आए। 500 से ज्यादा कीमती जानें जाया हुई हैं पिछले 24 घंटों में और मरने वालों की तादाद इसके साथ ही 1,63,000 तक पहुंच गई है। यह अब तक 1 साल की कहानी है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से कोविड की इस लहर ने जोर पकड़ा है, तकरीबन 15 से 16 ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर कोविड इस वक्त हालात ऐसे पैदा कर रहा है कि सूरत-ए-हाल हाथ से बाहर निकलती हुई या आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी इजलास बुलाया गया। हाई लेवल मीटिंग थोड़ी देर बाद है। मजीद तफसीलात के लिए अपने सीनियर साथी राजेश कुमार के पास चलते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। राजेश, क्या कुछ और डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं? प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल मीटिंग है थोड़ी देर बाद। हाँ, मीटिंग चल रही है आसिफ, और इस मीटिंग में बहुत कुछ तय हो सकता है। दरअसल जिस प्रकार से कोविड के केस बढ़े हैं, 90,000 को कोविड के केस क्रॉस कर चुके हैं, तो अब चिंताएं बढ़ रही हैं। एक तरफ देश में चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन चल रहा है और तीसरी तरफ 93,249 केस आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये उस समय आए थे केस आसिफ जब हम पीक पर थे, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब देश किस तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। इससे पहले सरकार की बात करें तो तमाम चाहे नेता हों चाहे हम लोग हों, सब हल्के में ले रहे थे। हमें लग रहा था कि कोविड आया है, चला जाएगा, हमारे अंदर हर्ट सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम वो मजबूत हो चुका है, हम कोविड को हरा सकते हैं। लेकिन कोविड ने जो सेकंड वेव आई है उसने हर चीज को झूठा साबित किया है आसिफ। 93,249 केस का आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि 15 अप्रैल तक हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं, और इसीलिए जो है पीएम मोदी की अहम बैठक भी चल रही है, जिसमें तमाम सेक्रेटरी जो है, हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, वो बैठे हुए हैं और उसमें बातचीत चल रही है। अब आगे क्या फैसला लिया जाता है वो इस पे मीटिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आसिफ। पिछले साल के अगर आंकड़ों को मैं देखूं तो इस बार कुछ फिगर्स ये भी बताते हैं कि पूरी कंट्री के अंदर पिछली बार हम देखते थे तकरीबन 30 के करीब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जब हम देखते थे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में तकरीबन 99,000 तक जो सबसे बड़ा फिगर गया था, लेकिन आज सिर्फ 14 से 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर केसेस 1 लाख तक पहुंच गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि पिछले साल 1 साल पहले जो फैसला लिया गया था शायद कुछ दिनों के अंदर वो लिया जा सकता है, यानी लॉकडाउन पूर्ण रूप से? देखिए, देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना तो असंभव सा नजर आता है, लेकिन असंभव को संभव करना पीएम मोदी को आता है। तो शायद पीएम क्या फैसला लेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपने फैसलों से देश को आश्चर्यचकित करते रहे हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी देश को कुछ न कुछ सरप्राइज मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन देश भर में लॉकडाउन लगाना थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर आज की बात करें कोरोना की, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, ये तमाम ऐसी जगह हैं, मध्य प्रदेश भी है जिसमें, ये कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। बाकी जगह पे थोड़ा ठीक है, तो कुछ सख्त कदम जो है इन स्टेट में उठाए जा सकते हैं, स्टेट वाइज भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या कुछ होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि पीएम मोदी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, उनके तमाम फैसलों में सरप्राइज रहा है। तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश को एक सरप्राइज और मिल सकता है, क्योंकि अगर ये स्पीड आसिफ कोरोना की रही तो शायद आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर देश के अंदर वेंटिलेटर्स की, बेड्स की, ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है आसिफ, क्योंकि 93,000 केसेस बहुत ज्यादा होते हैं आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 93,000 के करीब केसेस और वज़ीर-ए-आज़म का इस वक्त इजलास चल रहा है और इजलास में ये पता चलेगा कि मुल्क के अंदर मजीद कोई फैसला लिया जा सकता है या नहीं।
आज कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, थोड़ी देर में ये मीटिंग होनी है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा फैसला अब मुख्तलिफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मकामी सतह पर भी ले रही हैं और इसी फैसले के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया है कि स्कूलों को फिलहाल बंद रखा जाएगा अगले 2 हफ्ते और 1 हफ्ते के लिए। 9वीं, 10वीं और 11वीं तक स्कूल बंद रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर 1 हफ्ते के लिए और 2 हफ्ते के लिए पहली से 9वीं जमात तक क्लासेस को फिलहाल ऑफ रखने का फैसला लिया गया है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि J&K को पावर सरप्लस बनाने के विजन को समझने के लिए 54,000 करोड़ रुपए के बिजली के मंसूबों को मंजूरी दी गई है और जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की एक बड़े इकदाम के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 118.91 करोड़ रुपए की 17 बिजली मंसूबों को हरी झंडी दिखाई, जहां पर इफ्तिताई मंसूबों का किया गया है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब में कहा कि नए मंसूबों का इफ्तिताह खित्ते में बिजली की बेहतर तकसीम और मौसर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की तरक्की की तरफ एक और अहम कदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि J&K को पावर सरप्लस बनाने के विजन को समझने के लिए 54,000 करोड़ रुपए की बिजली के मंसूबों को मंजूरी दी गई है, जो 3 से 4 वर्षों में 3500 मेगावाट पैदा करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम को 2400 घंटे मयारी बिजली फराहम करने के अलावा तमाम गैर मुंसलिक बस्तियों तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म कोशिशें की जा रही हैं, जहां पर हुकूमत आने वाले 2 सालों में अवाम को मयारी बिजली और सस्ते दामों पर बिजली पहुंचाने के लिए तैयारियां कर रही है। बात शुमाली कश्मीर के टंगमर की, जहां पर आग की एक होलनाक वारदात में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें खाकस्तर हो गई है। बाबा ऋषि मार्केट में आग की एक वारदात जिसने 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। दौरान शब आग की वारदात रोनमा हुई, जिसमें अब तक जो इतलात मिली हैं 32 के करीब दुकानें मुकम्मल तौर खाकस्तर हुई हैं और बताया जाता है कि आग की इस वारदात में करोड़ों रुपए का नुकसान महज 3 से 4 घंटों में हो गया। अगरचे फायर सर्विसेज अमले के एहलकार के साथ साथ पुलिस और मकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम उन्हें रात भर अंधेरे में कामयाबी नहीं मिली क्योंकि आग ने 30 से ज्यादा दुकानों को अपनी लपेट में लिया था और इस आग की वारदात में भारी नुकसान बाबा ऋषि के करीब दरगाह पयामदीन के नाम से भी बाबा ऋषि की ज़ियारत को जाना जाता है, इसके करीब जो मार्केट है भारी नुकसान रात के अंधेरे में उठाना पड़ा लोगों को। बात जिला कठुआ की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हुई है और कठुआ के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फ्रॉड किया जा रहा था इस शख्स की तरफ से। क्राइम ब्रांच ने कठुआ जिले से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को बैंक अफसर के तौर पर लोगों के सामने पेश करके उनके ATM कार्ड, उनके पिन डिटेल्स और बाकी अकाउंट्स लेकर लोगों को उनके साथ फ्रॉड कर रहा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के पास शिकायत पहुंची। अब गिरफ्तार शख्स जो खुद को बैंक मुलाजिम बताता था, क्राइम ब्रांच के बकौल गिरफ्तार करके उससे मजीद पूछताछ की जा रही है। कई कंप्लेंट्स उसके खिलाफ पहुंची थी कि एक खतरनाक किस्म का फ्रॉडस्टर जो इस इलाके में ATM नंबर्स लेता है लोगों से, ATM नंबर्स के साथ पिन डिटेल्स लेता है, अकाउंट्स लेता है और सार्फिन को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश थी उस मंसूबे को बिलाखिर पुलिस ने नाकाम बनाया, क्राइम ब्रांच की टीम ने नाकाम बनाया और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जो शख्स ओंकार चंद शर्मा, ये महानपुर का रहने वाला है, महानपुर कठुआ एरिया से बताया जाता है कि गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये बिहार का रहने वाला है और बताया जाता है कि 2 बैंक खातों की डिटेल्स उससे क्राइम ब्रांच ने हासिल की हैं और इसके बाद इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई इस वक्त शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि मजीद जो शिकायत मिली थी इस शख्स के खिलाफ, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्राइम ब्रांच के बकौल इसके साथ मजीद कुछ और लोग भी हो सकते हैं। इस कार्रवाई में जब मजीद आगे बढ़ेगी पुलिस, क्राइम ब्रांच की टीम आगे कार्रवाई करेगी तो मजीद इसमें लोगों की गिरफ्तारियां मुतवक्का है। अभी तक की खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।